नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन है ए लखनऊ और कानपुर, बी बेंगलोर और चेन्नई, सी अहमदाबाद और पटना, डी ग्वालियर और कोझिकोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के दो शहर ग्वालियर और कोझिकोड यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किए गए। भारत के दो शहर ग्वालियर व कोझिकोड विश्व के उन 55 शहरों में शामिल हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की। 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को का सिटीज नेटवर्क 7 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क है। भारत के नए शामिल किए गए नगरों में ग्वालियर को संगीत और कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। ग्वालियर व कोझिकोड को शामिल किए जाने के पश्चात यूनेस्को की क्रिएटिव शहर की सूची में भारत के शहरों की संख्या अब 8 हो गई है। इस नेटवर्क में पहले से शामिल 6 अन्य भारतीय शहर जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई व श्रीनगर है। जयपुर को वर्ष 2015 में शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में, वाराणसी को 2015 में संगीत की श्रेणी में, चेन्नई को 2017 में संगीत की श्रेणी में, हैदराबाद को 2019 में गैस्ट्रोनॉमी के और मुंबई को 2019 में फिल्म श्रेणी में तथा श्रीनगर को 2021 में शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के दौरान भारत में हुई दुर्घटनाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका ऑप्शन है ए 11.9%, बी 15.6%, सी 12.6% या डी 10.3%। सही आंसर है ऑप्शन ए 11.9%। वर्ष 2022 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 11.9% की वृद्धि हुई। वर्ष 2021 में देश में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या 4,12,432 थी, जो बढ़कर 2022 में 4,61,312 रही है। सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु की संख्या में 9.4% की वृद्धि वर्ष 2022 में हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 2021 में 1,53,972 थी, जो वर्ष 2022 में 1,68,491 रही है। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण किस राज्य सरकार द्वारा लाया गया जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए 2 वर्ष पूर्व लाया गया कानून पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2023 को रद्द कर दिया। निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा मूल के लोगों को 75% कोटा प्रदान करने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा में 2 मार्च 2021 को पारित किया गया था, जिसे उसी वर्ष 2 नवंबर को श्रम विभाग ने अधिसूचित कर दिया था। राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने इस हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाई कोर्ट में चुनौती दी। इन विभिन्न चुनौतियों पर सुनवाई के दौरान 3 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट ने इसके लागू करने पर रोक लगा दी, जिसे राज्य सरकार की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि हटा दिया, किंतु साथ ही सभी पक्षों की सुनवाई कर 4 सप्ताह में निर्णय सुनाने को उच्च न्यायालय को कहा। विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात उपर्युक्त कानून को रद्द करने का फैसला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2023 को सुनाया है। न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की घोषणा राज्य सरकार ने की है। आरक्षण के लिए लाए गए कानून के विरुद्ध दायर याचिका में उद्योग जगत के संगठनों ने यह आवाज उठाई कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा में उद्योग का विस्थापन हो सकता है, साथ ही इससे वास्तविक कौशलयुक्त युवाओं के अधिकारों का हनन होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन कब किया गया? ऑप्शन है
31 अक्टूबर, बी 15 सितंबर, सी 15 नवंबर या डी 15 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 31 अक्टूबर। मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन हुआ। इसके साथ ही 12 मार्च 2021 से शुरू हुए आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी औपचारिक समापन हो गया है तथा अमृतकाल की शुरुआत हो गई। इस उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किया गया। देश भर के सभी गांवों से 7500 स्थानों से एकत्र कर लाई गई पवित्र मिट्टी से कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका व अमृत महोत्सव स्मारक शिलान्यास का शुभारंभ किया गया। इसके साथ साथ देश के युवाओं के लिए एक नए मंच मेरा युवा भारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। इसके साथ ही यह आशा उन्होंने व्यक्त की कि मेरा भारत संगठन 21वीं सदी में देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता कहां संपन्न हुई? इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा नई दिल्ली। अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न होने के 10 दिन पश्चात ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत ने 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न की। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस, जो वहां के उप प्रधानमंत्री भी हैं, एक दिन पूर्व ही भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के अवलोकन के लिए भारत पहुंचे हुए। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने 19 नवंबर को ही नई दिल्ली में कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया था। दोनों मेहमान मंत्रियों तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सह अध्यक्षता में दो पक्षों की वार्ता 20 नवंबर को संपन्न हुई। इसके पूर्व दोनों विदेश मंत्रियों व रक्षा मंत्रियों की अलग अलग बैठक भी द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में हुई। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता का यह दूसरा संस्करण था। दोनों देशों के बीच ऐसी पहली 2+2 वार्ता 11 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी आदित्यनाथ योगी। इसका सही आंसर है बी अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 जुलाई 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर शुरू की। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय की एक अखिल भारतीय पहल है। संस्कृति मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत परियोजना शुरू की। परियोजना का मुख्य उद्देश्य 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत के 6.5 लाख गांवों को एक व्यापक आभासी मंच पर सांस्कृतिक रूप में लाना है। अगला प्रश्न, संसद द्वारा संविधान संशोधन एसटी आदेश 5वां संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 जुलाई। संसद ने 25 जुलाई 2023 को संविधान अनुसूचित जाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। विधेयक में छत्तीसगढ़ में लागू होने के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है। विधेयक में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की सूची में धनुहार, धनुआर, कोंड, कोंद, किसान, सौरा, सौबरा और बिछिया समुदाय को शामिल किया गया। विधेयक में भूइयां और भूइयां समुदाय को भारिया व भूमिया समुदाय के पर्याय के रूप में शामिल किया जाएगा। इसमें पंडो समुदाय के नाम के 3 देवनागरी संस्करण भी शामिल है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? इसका ऑप्शन है ए 26 जुलाई, बी 25 अगस्त, सी 14 सितंबर, डी 12 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जुलाई। लोकसभा ने 26 जुलाई 2023 को हंगामे के बीच वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया।
विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करना चाहता है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक देश की सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे छोटी सुविधाएं और निवास की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं। अधिनियम की कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जो जंगलों में की जा सकती हैं, जैसे कीचेट पोस्ट, बाड़ और पुल स्थापित करना। विधेयक चिड़ियाघरों, सफारी और पर्यटन सुविधाओं को चलाने की भी अनुमति देता है। अगला प्रश्न, जैविक विकास संशोधन विधेयक 2022 कब पारित किया गया? इसका सही ऑप्शन है 25 जुलाई। लोकसभा में 25 जुलाई 2023 को जैविक विकास संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया। विधेयक औषधीय पौधों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने, पौधे आधारित दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और वन उपज के उपयोग में शामिल स्थानीय व्यक्तियों को लाभान्वित करने का प्रयास करता है। यह विधेयक घरेलू कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करता है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोगकर्ताओं और आयुष चिकित्सकों को स्थानीय समुदाय के साथ लाभ साझा करने से छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न है, बहुराज्यीय सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 जुलाई 2023। बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 25 जुलाई 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और नियमित चुनावों की प्रणाली स्थापित करके सहकारी समितियों को मजबूत करना है। विधेयक कुशल और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड की संरचना में सुधार करना चाहता है। विधेयक में सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। वह विधेयक में पुनर्वास, पुनर्निर्माण व विकास निधि की स्थापना भी शामिल है।